हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। ये सारे क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल मीन्स मूड। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मूड को बताता है। अब ये मूड क्या है? तो प्रोबेबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति, ऑफर एंड रिक्वेस्ट प्रस्ताव और अनुरोध, पोलाइट विनम्र, ड्यूटी ऑब्लिगेशन कर्तव्य, एडवाइस एंड सजेशन सलाह, कंपल्सन अनिवार्यता, सर्टेनिटी निश्चितता। ये सारे क्या है? मूड है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मे और माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सकना के सेंस में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो मे और माइट का यूज प्रोबेबिलिटी संभावना के सेंस के लिए, पॉसिबिलिटी के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, वह पास हो सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए ही मे पास या ही माइट पास आप दोनों यूज कर सकते हो। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है ही डैश पास और ब्रैकेट में लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी या ड्यूटी, ऑफर, रिक्वेस्ट, कंपल्सन। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हमको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी के लिए कौन कौन सा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो यूज किया जाता है। तो मे और माइट, जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे मे या माइट का यूज करना है। यहाँ पर मे और माइट में मैं अंतर बता दूं कि मे में प्रोबेबिलिटी की जो मात्रा है वो माइट की तुलना में अधिक होता है। दोनों आप यूज कर सकते हो। ही में पास, ही माइट पास। इट में रेन या इट माइट रेन, आज बारिश हो सकती है। तो संभावना के लिए में और माइट का यूज किया जाता है। उसी तरह सकना के सेंस के लिए कैन और कुड। ये क्या है? अंतर क्या है दोनों में? मे और माइट, कैन और कुड दोनों का सेंस जो है सकना के लिए कर रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में ये अंतर है कि मे और माइट जो है संभावना के सेंस में किया जाता है, जबकि कैन और कुड का यूज किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पर करते हैं एबिलिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता और सामर्थ्य को बताने के लिए सकना के सेंस में कैन और कुड का यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखें, सी कैन स्पीक इंग्लिश, सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस के लिए वह अंग्रेजी बोल सकती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। कैन जो है यहाँ पर मॉडल है और उसके बाद जो स्पीक है वो मेन वर्ब है, जो कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। देखें फिर से, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ए अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव बनाना चाहेंगे इसको तो सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? कैन सी स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो आप ये सेंटेंसेस में बना सकते हैं इसको। सेकंड देखें, आई कुडंट स्पीक, कुड कैन के प्लेस में कुड का जो सेंस है सका, सकी, सके या पाया के लिए किया जाता है। आई कुडंट स्पीक, मैं बोल नहीं सका या बोल नहीं पाया। आई कुडंट गो देयर, मैं वहां जा नहीं सका या जा नहीं पाया। तो कुड का सेंस सका, सकना के सेंस के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह कुड हैव V3, कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सेंस क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे।
यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दैट, तुम मुझे उसके बारे में बता सकते थे। तो कुड के साथ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का जब यूज होता है तो सकता था सेंस के लिए किया जाता है। उसी तरह से मे, माइट, कैन, कुड का यूज परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, पोलाइट मतलब अनुमति, विनम्र, आज्ञा, अनुरोध के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सीट। मे के प्लेस में आप कैन आई सीट, माइट आई सीट, कुड आई सीट आप यूज कर सकते हो। मे आई कम इन, यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ या सकती हूँ। कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर भी अनुरोध है। माइट आई टेक योर पेन प्लीज। तो परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, पोलाइट के लिए मे, माइट, कैन, कुड का यूज किया जाता है। मैं अभी बताई हूँ, आपको याद रखना है कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ही आता है और सेंटेंस दिया रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, मतलब दिया रहेगा कि मूड क्या है उसका। ओके, देन मे जो है डिजायर के लिए, इच्छा के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू पास, तुम पास हो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु बनो या तुम्हें लंबी उम्र मिले। माइट और कुड का सेंस यहाँ पर देखेंगे, कुड और माइट का सेंस कैन और मे के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं नरेशन स्पीच, जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो कैन के प्लेस में कुड, मे के प्लेस में माइट लिखा जाता है। देखें यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, मतलब डायरेक्ट, पास्ट माने इनडायरेक्ट। ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश। राधा सेड आई मे डांस, राधा सेड दैट शी माइट डांस। देन विल, सेल, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। टेंस में, फ्यूचर टेंस में विल और सेल का यूज किया जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मल सिचुएशन में विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रॉमिस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो या वार्निंग की बात हो तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी के साथ विल का यूज किया जाता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी का यूज हमें आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज करना चाहिए। यू, सी, ही, इट, दे के साथ विल का यूज किया जाता है। सेंटेंस के रूप में देखें इसे, आई शैल रीड दिस बुक या वी शैल रीड दिस बुक, ये नॉर्मल सिचुएशन हो गया। लेकिन वी विल डू और डाई, इसमें डिटर्मिनेशन का मूड है, इसलिए यहाँ पर आई और वी के साथ विल का यूज किया गया है। आई, इस सेंटेंस में आई विल सपोर्ट यू या वी विल सपोर्ट यू प्रॉमिस है, इसलिए आई और वी के साथ विल का यूज किया गया है। आई विल टीच यू अ लेसन, वी विल टीच यू अ लेसन वार्निंग की बात है, इसलिए इन दोनों के साथ विल का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मल सिचुएशन में विल का प्रयोग किया जाता है और जब प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन या वार्निंग की बात हो तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल और विल का जो यूज का अंतर है वो मतलब अंतर नहीं रह गया है, अब शैल के प्लेस में विल का ही यूज किया जाता है। मतलब फ्यूचर टेंस में
केवल विल का यूज किया जाता है। शैल का एक और यूज है पोलाइटनेस के लिए, विनम्रता के लिए। शैल आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या सकती हूँ। शैल आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या सकती हूँ। अब हमारा अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है शुड, मस्ट, ought to। ये ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कर्तव्य के लिए चाहिए के सेंस में किया जाता है। तीनों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो इसमें अंतर क्या है, तो ये जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, इसकी मात्रा शुड में कम होती है, उससे ज्यादा मस्ट में होती है। मस्ट का जब जरूर बहुत ज्यादा हो तब, और सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की मात्रा जो होती है वो ought to में होती है। एग्जाम्पल देखें, वी शुड ओबे our parents, we should speak truth, Ravi ought to get up early in the morning, we must serve our parents, you। एक और जो है शुड का सेंस चाहिए था, अभी हमने पढ़ा था सकता था, कुड हैव V3, सेम वैसे ही शुड हैव V3, शुड हैव फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था के सेंस के लिए, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बताना चाहिए था। इस तो चाहिए था के सेंस के लिए शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और यूज होता है शुड का, कहीं ऐसा ना हो, ये अक्सर एग्जाम में आता है या नहीं तो शुड के साथ लेस्ट का या लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। तो स्टडी, अध्ययन करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। स्टडी मतलब इसमें इंपरेटिव सेंटेंस, फिर लेस्ट, फिर उसके बाद वाले जो सेंटेंस में क्या करते हैं, शुड का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग किया जाता है। विल और शैल फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है। माइट और कुड जो है मे और कैन के पास्ट रूप में किया जाता है। डिजायर के लिए मे का, और परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, पोलाइट के लिए मे, माइट, कैन, कुड, और एबिलिटी, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, योग्यता की बात कही जाती है तो कैन और कुड का यूज किया जाता है। जबकि संभावना का जो बात में संभावना के लिए मे और माइट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।